ये अयोग्य शिक्षा मंत्री है, इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को डोमिसाइल नीति अविलंब जारी करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं, जब आपका घरे में नहीं आप जीतिएगा तो बाहर कौन पूछेगा आपको। यहाँ पे आप एको सीट नहीं लाइएगा, आपको देश पूछेगा। यहाँ 42 गो सीट पे आप सिमटे हुए हैं, कौन पूछ रहा है। मैं शिक्षक अभ्यर्थी से भी कहना चाहता हूँ कि आपके घर में पढ़ने से आपको नौकरी नहीं होगा, ये जान लीजिए, नौकरी नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी से मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ, आपको जो 50% रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन में दूसरे राज्य के भी महिला अभ्यर्थी आएंगे। नमस्कार, मैं शिव। अभी कुछ दिन पहले ही आपको खबर मिली होगी कि 2023 की शिक्षक नियमावली में परिवर्तन किया है बिहार कैबिनेट ने, और उस कैबिनेट के परिवर्तन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी थे उनमें खलबली मच गई है। जिस तरीके से पहले जो नियमावली थी वो बिहार को लेकर थी कि बिहार के जो निवासी है उसे उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो नई नियमावली में संशोधन करके जो अप्लाई किया गया है उसे में कहा गया है कि भारत के जो नागरिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लेके जो भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें थोड़ी सी गर्माहट आई है। तो बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करते हैं क्या तकलीफ हो रही है, ऐसे क्या तकलीफ हो रही है। देखिए, जब शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 बना, उसमें कहा गया कि हम लोग का एक और परीक्षा होगा। उसमें स्पष्ट ये लिख दिया गया, बीपीएससी में हम लोग को विद्यालय में नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, तो बोला आप लोग को एक और परीक्षा देना पड़ेगा और बीपीएससी परीक्षा लेगी। और उसके बाद जो है उसमें ये दिया गया कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, यानी कि जो बिहार राज्य के निवासी है वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, बाहरी नहीं भर सकते हैं। लेकिन कल देखिएगा कैबिनेट का बैठक होता है, और कैबिनेट का बैठक में क्या किया जाता है, डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया जाता है। यानी कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, सभी लोग आकर के यहाँ पे फॉर्म भरेंगे और परीक्षा देंगे। जो 40% जो सीट बचा हुआ है उस पर पूरे देश के लोग फाइट करेंगे उस पर। और जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं या जदयू के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार जो है पूरे देश का स्वागत करेगा। यानी कि हम लोग जो है दूसरे राज्य में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ना झारखंड जा सकते हैं, ना यूपी जा सकते हैं, हरियाणा नहीं जा सकते, मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हैं, एक राजस्थान जा सकते हैं। तो वहाँ भी प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं, 9, 10 और 11, 12 में जा सकते हैं, वो भी 10% में जा सकते हैं, 10% अदर स्टेट के लिए। और यहाँ पे 40% में कर दिया गया है। तो ये नहीं चलेगा, ये झारखंड में भी मुद्दा चल रहा है, ये नहीं चलेगा। अगर ये देखिए ना, कैबिनेट का कल बैठक हुआ है, जिस समय शिक्षक भर्ती नियमावली पास हो रहा था, क्या मुख्यमंत्री जी को उस समय नहीं दिखाई दे रहा था, जो कि ये डोमिसाइल नीति इस पर लिखा हुआ सिग्नेचर जब कर रहे थे तो शिक्षा मंत्री जी को नहीं दिखाई दिया। तेजस्वी जी जब प्रचार करते थे, कहते थे हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, अभ्यर्थी का जो फॉर्म भरने का पैसा है वो नहीं लगेगा, फ्री रहेगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी तो कह रहे हैं कि इससे शिक्षक जो है साइंस सेमेस्टर वगैरह में साइंस के जो भी मतलब शिक्षक होंगे और जो मैथ के शिक्षक होंगे उसमें अच्छे शिक्षक की बहाली हो पाएगी। भारत के अलग अलग कोने से आएंगे तो अलग अलग शिक्षक, बढ़िया शिक्षक मिलेंगे बिहार को और पढ़ाएंगे बच्चे लोग को अच्छे। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री को आप प्रोफेसर लगाना छोड़ दीजिए। प्रोफेसर शब्द का भी जो है ना अपमान हो रहा है, क्योंकि एक प्रोफेसर जो लगा हुआ शब्द है अपने आप में एक गरिमा का शब्द है वो। और वो शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आता है ना, वो एक प्रोफेसर का नहीं है शब्द, वो कहते हैं शिक्षक नहीं मिल रहा है। अरे उनको पता होना चाहिए डोमिसाइल नीति कहाँ पे लागू हो रहा है, प्राथमिक में लागू हो रहा है डोमिसाइल नीति, उनको ये पता होना चाहिए। और डोमिसाइल नीति प्राथमिक में कई सब्जेक्ट का बात नहीं है। सब्जेक्ट का प्राथमिक में सुने हैं किसी विषय का शिक्षक होता है, उसमें कोई विषय नहीं होता है। और 9, 10 और +2 का बात है, ये शिक्षक का नियुक्ति करेंगे तब नहीं इनको पता चलेगा। ये 6th फेज का रट लगाए हुए हैं। 6ठा चरण जो उसका प्रक्रिया ही गड़बड़ था, वो 6ठा चरण का, उसमें किसी का सिलेक्शन 10 जगह हो गया तो कहाँ से सीट मिलेगा। जिसको अपना मनचाहा सीट मिलता था वहाँ ज्वाइन करता था, तो अगले जगह सीट खाली रहता था। शिक्षा मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है, उनको नियमावली पढ़ना चाहिए, उनको कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ तो हमको लगता है उनका सलाहकार भी ठीक नहीं है। क्या बोलना है मीडिया में, उनका सलाहकार ठीक से ज्ञान नहीं दे रहे हैं उनको। हम तो यही कहेंगे, ये अयोग्य शिक्षा मंत्री है, इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को डोमिसाइल नीति अविलंब जारी करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं, जब आपका घरे में नहीं आप जीतिएगा तो बाहर कौन पूछेगा आपको। यहाँ पे आप एको सीट नहीं लाइएगा, आपको देश पूछेगा। यहाँ 42 गो सीट पे आप सिमटे हुए हैं, कौन पूछ रहा है आपको। आज मांझी जी को क्यों हटा दिए, 3 गो 4 गो सीट है उनको हटा दिए हैं। अब 42 गो सीट है, आप भी आइएगा 3-4 गो में, कोई बड़ा बात नहीं है, वो भी जाएंगे। और जब सीट नहीं जीतेंगे यहाँ से लोकसभा सीट, तो इनको बिहार में राहुल गांधी पूछेंगे, कांग्रेस पूछेंगे, या कोई दूसरा पार्टी पूछ लेगा, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे जीतने के लिए शिक्षक को लेना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में, तभी जीत सकता है। और एक शिक्षक के अभ्यर्थी इधर से उधर बहुत सारा वोट इधर से उधर कर सकता है। हम लोग सिर्फ एक वोट नहीं है, 5 लाख का अभ्यर्थी है, और एक परिवार में कम से कम 5 सदस्य होता है, 25 लाख जोड़ लीजिए। और इधर से उधर कितना हो सकता है। सपना दोनों का खत्म होने वाला है। और तेजस्वी जी जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे वो भी नहीं चलने वाला है। मतलब 2024-25 में कुर्सी डोला दीजिए। कुर्सी डोलेगा, ये अब नहीं चलेगा जातिगत राजनीति।
ये नहीं चलेगा। ये 21वीं सदी है, डिजिटल युग है। यहाँ युवाओं को ना जाति से मतलब है ना धर्म से। यहाँ शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया चाहिए। यहाँ पे आप व्यवस्था कुछ नहीं दे रहे हैं। सरकारी विद्यालय में शिक्षक का नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। गरीब का बच्चा, किसान, दलित का बच्चा, आर्थिक रूप से कमजोर का बच्चा विद्यालय में इंतजार कर रहा है। हमारे विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होगा, योग शिक्षक आएंगे, पढ़ेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, सारे विषय को हम सही रूप से पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। बच्चा इंतजार में बैठा हुआ है और ये लोग बैठकर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे एसी कमरे में बैठ करके कैबिनेट का बैठक कर रहे हैं। आपका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है। 13 विषय दे दिए पढ़ने के लिए। अब बताइए, कोई विषय पढ़ाने के लिए जाएगा, कोई एक ही विषय ना पढ़ाएगा। 9-10 में एक विषय जाएगा पढ़ाने के लिए, हाई स्कूल में किसी एक विषय को पढ़ाने जाएगा, उसको भी दे दिया 13 विषय पढ़िए। मतलब जो हिस्ट्री का टीचर है वो साइंस पढ़ के क्या करेगा, फिजिक्स पढ़ाने जाएगा, वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाने जाएगा। जानकारी होना चाहिए शायद, इसीलिए दे दिए होंगे। अरे जानकारी होना चाहिए, तो जानकारी का क्या होना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान का आप ले लीजिएगा ना। ये 13 विषय सम्मिलित कर दिए। ये सबको ठगने का काम किया जा रहा है। इनका बीपीएससी इतना, ये बीपीएससी भी सोई हुई है। सोशल साइंस में 4 विषय होता है, उसमें 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था फॉर्म भरते समय हाई स्कूल का। जब हम गए उनको जा करके कार्यालय में, तो बीपीएससी के जो उप सचिव है कुंदन सिंह, वो कहते हैं, जब उनको बोले सर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए सर, किस किस विषय से पूछा जाएगा, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके नियमावली में लिखा हुआ, आपके टेबल पे रखा हुआ है, तो तब जाकर के वो कल जो है एक विज्ञप्ति जारी किए हैं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से भी मिलने के लिए पहुंचे, तो क्या मिले कि नहीं मिले? देखिए, अभी वो लोग एक मीटिंग में व्यस्त हैं। मीटिंग में व्यस्त होने के कारण हम लोग से नहीं मिले हैं। अमित शाह जी का शायद कार्यक्रम होने वाला है, जिसके कारण सभी लोग उसमें व्यस्त हैं। लेकिन वो 2 दिन बाद हम लोग को बुलाए हैं और ये बोले हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, आप लोग के मुद्दा को लगातार हम लोग उठाएंगे, उठाते रहेंगे और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखेंगे। अच्छा, लगता है कि इधर जो हाल फिलहाल में संशोधन हुआ है वो चेंज करेगी सरकार का, आपको तरफ से क्या सहयोग नहीं किया जा रहा है? चेंज करेगी तो जन आंदोलन होगा, करना पड़ेगा चेंज। देखिए, नहीं तो छात्र युवा जो यहाँ का है पूरा नाखुश हो चुका है, नहीं तो नस्तो नाबूद हो जाएंगे नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव। इनको चेंज करना पड़ेगा। डोमिसाइल नीति यहाँ लागू होगा, होकर ही रहेगा, क्योंकि छात्र 1 जुलाई को हम लोग जब बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं। नहीं तो नीतीश कुमार चेंज जाइए आप, अगला इलेक्शन 2024-25 का आने वाला है, नहीं तो आपको एक भी वोट नहीं छात्र युवा का मिलेगा। जहाँ युवा जो रहता है तभी कहीं भी देश का चाहे उद्धार का चाहे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा वोट देने वाला युवा है, और युवा से खेल और शिक्षक अभ्यर्थी से खेल मत खेल। कहीं ना कहीं कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि बीच में आप नियमावली में चेंज नहीं कर सकते, जो नियमावली है उसको लगातार। देखिए, ये बहाली को फंसाने के लिए ही कुछ छोड़ा जाता है, स्पष्ट समझ लीजिए। बहाली को फंसाए, किस तरह से फंसाया जाए, कोर्ट में जाए, डिले हो, ये यही चाह रही है सरकार। 2025 तक चल जाए। देखिए, नीतीश जी को पता है हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनको भी पता है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना सीट चाहिए, उनको पता है हम नहीं बनेंगे। उनको है क्या, जो हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कारण आप कहिएगा, आप कैसे कह रहे हैं, तो नीतीश जी के समकक्ष जितने भी लीडर होने का प्रयास किए हैं, नीतीश जी उसको खत्म करने का प्रयास किए हैं। चाहे आरसीपी सिंह जी हो, चाहे शरद यादव जी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, ये सभी को खत्म करने का काम नीतीश कुमार जी किए हैं। तो नीतीश कुमार जी के समकक्ष जो उपेंद्र कुशवाहा भी है, उसमें उनके समकक्ष जो जाने का प्रयास करते हैं, उनको वो खत्म करने का प्रयास करते हैं, वो खत्म कर ही देते हैं। और वही चीज तेजस्वी जी के साथ हो रहा है। ये जितना नीति लागू हो रहा है, इससे नुकसान नीतीश जी को नहीं है। नीतीश जी का राजनीति खत्म है। आगे जाके आपकी क्या रणनीति है? हमारा रणनीति है 1 तारीख को पटना भर देंगे, पूरा पटना 1 तारीख को पाट देंगे हम लोग। और तेजस्वी जी को जवाब देना पड़ेगा, सोचना पड़ जाएगा उस दिन। हमेशा तो लाठीचार्ज खाना पड़ता है, लाठीचार्ज नहीं, इस बार वो संख्या नहीं रहेगा। और मैं शिक्षक अभ्यर्थी से भी कहना चाहता हूँ कि आपके घर में पढ़ने से आपको नौकरी नहीं होगा, ये जान लीजिए। नौकरी नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी से मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ, आपको जो 50% रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन में दूसरे राज्य के भी महिला अभ्यर्थी आएंगे। आप ये मत समझिए डोमिसाइल हम बिहार के हमको नहीं, दूसरा राज्य का नहीं। आप आरटीआई में देख लीजिए, बीपीएससी का जो परीक्षा होता है उसमें जो 50,000 रुपया दिया जाता है, अदर स्टेट के महिला को भी दिया जाता है। यानी कि महिला को रिजर्वेशन बिहार में अदर स्टेट वाले को भी मिल रहा है। इसलिए आपका भी सीट जाएगा। आप इस भ्रम में नहीं रहिए, आपका भी कंपटीशन टफ होने वाला है। तो मैं नारी शक्ति से आह्वान करता हूँ कि आप एकदम भारी मात्रा संख्या में पटना पहुंचिए 1 तारीख को, और ये पटना का चक्का जाम कर देंगे। आप आइएगा और पूरे बिहार के अभ्यर्थी आएगा, ये जान लीजिए डिसीजन मुख्यमंत्री जी को चेंज करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है और हमारे पास वोट करने का ताकत है, और वोट जो है ज़्यादा दिन नहीं है, ये समझ लीजिए बहुत ही कम दिन है। तो मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे और सभी लोग भारी संख्या में आएंगे। 3 दिन सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 30 तारीख तक में अगर नहीं ये निर्णय लिया जाता है तो हम लोग 1 तारीख को पूरा पटना पार देंगे। तो जैसा कि आपने छात्र को सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार 3 दिन में निर्णय नहीं लेती है तो आगे 1 तारीख को इन्होंने चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए IND बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।